हाय, मैं विष्णु शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी फिल्म का रिव्यू जो आजकल बहुत चर्चा में है। नाम ही उसका ऐसा है कि उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन क्योंकि वो फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज़ नहीं हुई, नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है और आप नेट पे देख सकते हैं उसको जाके। तो उस फिल्म की चर्चा क्यों हो रही है, उसका नाम ही काफ़ी है, लस्ट स्टोरीज़। जी हाँ, लस्ट स्टोरीज़ नाम है उस फिल्म का। दूसरी और बड़ी वजह है उस फिल्म की चर्चा की, वो फिल्म जो डायरेक्ट की है वो 4 अलग अलग डायरेक्टर्स ने, उसके 4 पार्ट, 4 अलग अलग स्टोरी हैं, वो 4 अलग अलग डायरेक्टर्स ने की हैं। तो बॉम्बे टॉकीज जो फिल्म थी, पर्दे पे आई थी, उसको 4 बड़े डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया था। उन्हीं 4 डायरेक्टर्स ने इस बार नेटफ्लिक्स के लिए ये फिल्म डायरेक्ट की है। फिल्म का नाम है लस्ट स्टोरीज। वो 4 डायरेक्टर हैं, अनुराग कश्यप, जोया अख्तर, दिवाकर बनर्जी और करण जौहर। जी हाँ, तो जब ये चारों फिल्में आप देखेंगे, मैं आपको और बता दूं कि फिल्में देखनी किसको चाहिए। कहा जा रहा है कि फेमिनिस्ट टाइप की फिल्म है, कोई कह रहा है कि फीमेल सेक्सुअलिटी पे बनी फिल्म है। एक पुरानी कहावत है जो चली आती है कि अगर मर्द को समझना है तो इतनी सी किताब में आप समझ सकते हैं, और औरत को समझना है तो इतनी किताब चाहिए कि आप के लिए पढ़ना मुश्किल पड़ जाए, उसको समझना मुश्किल पड़ जाए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस फिल्म के जरिए आप औरत को या उसकी सेक्सुअलिटी को समझ सकते हैं, लेकिन कम से कम चार तरह की औरतों को समझ सकते हैं, या 5 तरह की शायद। 4 स्टोरीज़ में ऐसी 5 तरह की लेडीज़ हैं, उनकी सेक्सुअल हसरतों के बारे में ये फिल्म है। और पहली फिल्म की बात करेंगे, पहली स्टोरी की बात करेंगे। पहली स्टोरी अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की है, राधिका आप्टे हैं इस फिल्म में। देखा जाए तो कुल जमा 2 कैरेक्टर हैं, राधिका आप्टे और आकाश, अगर आपको ध्यान हो, सैराट फिल्म में जो लड़का था। तो इन दोनों की कहानी है, कैसे एक लेडी प्रोफेसर परिवार से दूर रहती है, पति से दूर रहती है। पति उसका जो है बहुत खुद भी बहुत फ्लर्ट करता है, उसकी कई लड़कियों से रिलेशन से। अपनी बीवी को कहता है कि आप ऐसे रहिए, खुले सेक्स में भरोसा करिए। तब जाके वो लड़की, उसको अपने एक स्टूडेंट से प्यार हो जाता है, उससे रिलेशन हो जाते हैं, और वो कैसे जलन होती है उसको स्टूडेंट की लवर से, वो इस फिल्म में दिखाया जाता है। और अंत बहुत अच्छा है। तो अनुराग कश्यप टाइप फिल्म आपको लगेगी। जो लड़का है, बिल्कुल आपको अगर गुलाल फिल्म देखी होगी तो उसके हीरो जैसा लगेगा। शांत रहता था और चुपचाप रहता था, व्यक्त नहीं कर पाता था अपने आप को, वो उस तरह का लड़का है। और जो टीचर जो है इसमें, राधिका आप्टे जो रोल में है, वो अनुराग कश्यप की तमाम हीरोइंस उस तरह की हैं, उस तरह की आपको लगेगी। थोड़ी सी लाउड लगती है, हालांकि कभी कभी आपको लगेगा कि ये कहीं घोस्ट डायरेक्टर्स तो नहीं है, कहीं बैठ के उन्होंने अपने किसी असिस्टेंट डायरेक्टर को दिया हो कि जाओ फिल्म को डायरेक्ट कर दो। क्योंकि फिल्म कभी एक टाइम पे आके ऐसा भी लगता है कई बार इस फिल्म को देखते हुए, अलग अलग स्टोरीज़ को देखते हुए, कि कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर इनको डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन जब एंड ऑफ द फिल्म आप निकलेंगे, तब आपको लगेगा वाकई डायरेक्टर्स ने भले ही कम टाइम दिया हो, लेकिन उनकी छाप इस फिल्म में नज़र आती है। दूसरी जो स्टोरी है जोया अख्तर की। अब मैं आपको ये बता दूं, जो लगातार तीसरी स्टोरी दिवाकर बनर्जी की है। तो जोया अख्तर जो थोड़ा सा अप मार्केट फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, थोड़ा मौज मस्ती वाली, वो उन्होंने ये फिल्म केवल एक 1 बेडरूम फ्लैट में फिल्माई है। वहाँ से शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है लिफ्ट के बाहर आके। तो कैसे उन्होंने एक 1 बेडरूम फ्लैट को दर्शाया, और छोटी सी चाहे 15 मिनट की हो या 20 मिनट की स्टोरी हो, उसको दिखाने के लिए, उसमें पूरी स्टोरी दिखाने के लिए उन्होंने कैसे एक एक कोने का इस्तेमाल किया उस 1 बेडरूम फ्लैट का, ये खास बात है। इसमें भी कुल जमा 2 ही कैरेक्टर हैं। एक लड़की है, मेड है, जो भूमि पेडनेकर ने रोल किया है। इसमें एक हीरो है नील, जो उसका मकान मालिक है, अकेला रहता है, बैचलर है, उससे उसके फिजिकल रिलेशन होते हैं। उसको जब लड़की वाले देखने आते हैं, तब उसके अंदर जो जलन का भाव पैदा होता है, वो इस फिल्म में कैसे भूमि पेडनेकर के चेहरे पे आप देख सकते हैं। और फिल्म का, फिर मैंने कहा, एंडिंग काफ़ी, एक सीन में काफ़ी दिलचस्पी से एंडिंग की गई है। आपको लगेगा इसको कोई भी डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन जब फिल्म का एंड होता है, आप बाद में सोचते हैं तो लगता है कि वाकई जोया ने एक तरह से छोटी स्टोरी में रिस्क लिया, जो वो हाई क्लास सोसाइटी की ज़्यादातर फिल्में बनाती रही हैं, उसमें ये आपको लगेगा। वहीं दिवाकर बनर्जी, लक्की ओए वाले, वो जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, उनमें देसी कैरेक्टर्स का बड़ा रोल रहता है। देसी कैरेक्टर्स, देसीपन रहता है उन फिल्मों में, बिंदास रहती हैं, अच्छे डायलॉग्स होते हैं। वहाँ उन्होंने बिल्कुल एक नई तरह के जूनर में गए कि हाई क्लास दिखाए लोग। 3 कैरेक्टर हैं उनके उसमें पूरे में, और एक बंगले में शूट हो जाती है, एक बीच का सीन शुरुआत होती है, मनीषा कोइराला है इसमें, और संजय कपूर हैं, और तीसरे आपके जयदीप अहलावत हैं। राजी से आपने देखा होगा, सीक्रेट सर्विस के चीफ थे जयदीप अहलावत, काफ़ी उम्दा कलाकार हैं और भविष्य में बहुत आगे जाने वाले हैं। तो इसमें ये दिखाया जाता है कैसे इसमें तीसरी महिला दिखाई जाती है, उसकी सेक्सुअल फैंटेसी या हसरत दिखाई जाती है, कैसे अपने पति से झगड़ के, वो नहीं चाहती कि उसका पति जो काफ़ी पैसे वाला है,
वो उसको केवल एक माँ के तौर पे, 2 बच्चों की माँ के तौर पे जाने, उसे बीवी की तरह देखे, और वो शायद नहीं हो पाता, तो वो अपने जो कॉलेज का दोस्त था उससे उसके साथ रिलेशन होते हैं, और वो दोनों का दोस्त होता है बेसिकली। तो वो उन तीनों की कहानी इस एक बंगले में दिखाई है, 10 से 15 मिनट की वो भी स्टोरी करीब होगी। और कैसे दिवाकर बनर्जी ने कोशिश की कि वो एक अलग तरह की कहानी रखने की कोशिश करें, वो उन्होंने रखी। कई लोगों को ये बोर लग सकती है, लेकिन जो युवा आगे की एज में जाते हैं, 40 की एज में पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनके सामने, उनकी पत्नी के सामने जो समस्याएं आती हैं वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ फ़न नहीं है। अब जो आपको मज़ा आएगा फिल्म में वो आएगा करण जौहर की फिल्म में। चौथी फिल्म, चौथी स्टोरी इस फिल्म की, और उसमें वाकई आपको करण जौहर फन दिखेगा। उसमें आपको वही शादी, वही सब सारी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन करण जौहर ने भी इसमें एक्सपेरिमेंट किया। पहली बार सेक्स और सेक्सुअल फन, ये दोनों चीज़ें करण जौहर ने इस्तेमाल की अपने वो शादीनुमा माहौल में। कॉलेज में 2 टीचर हैं, नेहा दुपिया हैं, कियारा अडवाणी हैं, दोनों टीचर हैं। और कैसे नेहा दुपिया एक बिंदास टीचर हैं, और इसमें जैसे अभी आपने स्वरा भास्कर की फिल्म देखी होगी वीरे दी वेडिंग, उसमें वाइब्रेटर का इस्तेमाल करती हैं, वो वैसे ही नेहा दुपिया करती है, और उनसे सीख के कियारा अडवाणी शादी के बाद करती हैं, पति से संतुष्ट रहती हैं थोड़ी सी, और वो करती हैं। और कैसे उनकी ज़िंदगी में वो जो चीज़ है वाइब्रेटर का इस्तेमाल कैसे फ़न मेक करता है। उस फिल्म को जब ख़त्म करेंगे तो हंसते हंसते हटेंगे उस फिल्म से, लेकिन उसके ज़रिए एक तरह से फेमिनिस्ट अप्रोच दिखाई है कि उनकी क्या हसरतें रहती हैं, और इस तरह से आप ऐसे 4-5 तरह की महिलाओं की हसरतें उस फिल्म से समझ सकते हैं। करण जौहर ने वाकई इसमें आप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट किया है। जहाँ अनुराग कश्यप ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि सिंपल एक छोटी सी आम बोलचाल की गाली दिखाई, बाकी सब गालियों से और गैंगबाजी से वो बचे, ऐसे ही करण जौहर ने थोड़ा सा आगे बढ़ गए, शादी के बाद क्या होता है, और जो आम रिश्ते वो और भी फिल्मों में दिखा चुके हैं, लेकिन इसमें उन्होंने फ़न एलिमेंट डाला, सेक्स के साथ फ़न। तो वो लस्ट के तौर पे आपको, आप अगर ये सोच के जा रहे हैं कि आपको बहुत हॉट सीन देखने को मिलने वाले हैं, तो इस फिल्म में नहीं मिलने वाले हैं। नेटफ्लिक्स पे जब आप फिल्म को देखेंगे, हो सकता है बीच में आप बोर हों, आपको लगे कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर बना सकता है, लेकिन अगर आप चारों फिल्मों को देखेंगे कि कैसे किस तरह से रोनी स्क्रूवाला ने इन चारों डायरेक्टर्स का इस्तेमाल किया, भले ही वो घोस्ट डायरेक्टर्स हों, लेकिन एक कोशिश की कि इन चारों फिल्मों के ज़रिए, चारों स्टोरीज़ के ज़रिए वो फिल्म बनाई जाए, जिससे महिलाओं की हसरतें उस तरह से सेक्सुअल हसरतें निकल के बाहर आए। एक नई तरह का एक्सपेरिमेंट है, और वहाँ कोई सेंसर बोर्ड भी नहीं। तो इस तरह की तमाम फिल्में जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होंगी और बॉक्स ऑफिस पर भी आएंगी, ऐसी तमाम दिलचस्प फिल्में, उनकी तमाम दिलचस्प जानकारियाँ, पर्दे के पीछे की जानकारियाँ, उनका रिव्यू आपके लायक है या नहीं, किसके लायक है, ये सब बताने के लिए आप देख रही हमारा यूट्यूब चैनल इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।